जापानीज लोग जाने जाते हैं अपने हाई इंटेलिजेंस, स्ट्रांग वर्क एथिक्स एंड डिसिप्लिन के लिए। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है उनके पढ़ाई के दिनों से। और उनके पढ़ने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग होता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। टोटल 5 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके मैं बताने वाला हूँ पढ़ाई करने के, जो कि भले जापानीज स्टूडेंट से रिलेट करे या ना करे, बट वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में जरूर हेल्प करेगी। फर्स्ट वन इज एक्टिव रिकॉल। तुम लाखों बार लेक्चर देख लो, लाखों बार नोट्स पर अपने हाइलाइटर घुमा दो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला। एक्टिव रिकॉल करने का एक आसान सा तरीका बताऊं। एक व्हाइट पेज लो, तुमने जो चैप्टर पढ़ा है, जो लेक्चर पढ़ा है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो बिना देखे। उसमें से जो कुछ तुम सीखे हो उसको उस व्हाइट पेपर पे लिखने की कोशिश करो। तुम 20% आराम से लिख लोगे, मतलब वो बहुत ही ईजी है, तुमको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी 60-70% तुम लिखने जाओगे ना, तो तुम्हारे दिमाग को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी। और जब दिमाग स्ट्रगल करेगा तो वो चीज तुम्हारे मेमोरी में स्टोर होने लगेगी। तुम देखोगे वो 60-70% चीजें तुम्हें धुंधली धुंधली याद है। तो क्या करोगे, तुम जाओगे वापस से उस चैप्टर को पढ़ोगे, एंड जो चीजें तुम्हें थोड़ी थोड़ी याद है उसको दोबारा पढ़ो और दोबारा कोशिश करो व्हाइट पेपर पे लिखने की। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम्हारा ब्रेन स्ट्रगल करेगा तो तुम बार बार उस चीज को पढ़ोगे इस तरीके से, तब वो चीज तुमको याद हो जाएगी और तुम्हारा सिलेबस का 80-90% इजिली कवर हो जाएगा। बाकी बचा 10% तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। पहली बार या दूसरी बार में नहीं होने वाला। बार बार व्हाइट पेज लो एंड रिकॉल करने की कोशिश करो तुमने क्या क्या पढ़ा है, और ऐसे कर करके तुम्हारा 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि हमारी लर्निंग तभी होती है जब हमारा ब्रेन स्ट्रगल करता है। सेकेंड मेथड इज क्यूमन मेथड। क्यूमन मेथड को अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अपनी बड़ी से बड़ी चीजों को, अपने बड़े से बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दो। मींस फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सिलेबस है, तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, जेई नीट एसएससी की, तो तुम्हारे सामने 20, 25, 30 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट का सिलेबस पड़ा होगा। तो तुम ये मत देखो कि मुझे 20, 25 या 30 चैप्टर्स करने हैं। तुम ये देखो तुम्हारे पास टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 24 चैप्टर्स हैं, 1 साल का टाइम है। 24 चैप्टर 1 साल का टाइम, मतलब कि पर मंथ तुम्हें 2 चैप्टर करने हैं, मतलब हर 15 दिन में एक चैप्टर। और एक चैप्टर में मान लो तुम्हारे पास 15 कंसेप्ट हैं और 150 क्वेश्चन हैं। तो तुम क्या करोगे, उसको भी डिवाइड कर दो। तुम्हें हर दिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और 15 क्वेश्चन लगाने हैं। देखा, अगर तुम ऐसे करते जाओगे तो इतना बड़ा सा सिलेबस जो मोस्टली 99% स्टूडेंट कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं, तुम इजिली कंप्लीट कर पाओगे बिना बर्न आउट फील किए हुए। तो सिंपल सा मेथड है कि अपनी बड़ी से बड़ी चीजों को छोटे से छोटे टास्क में डिवाइड कर दो एंड उसको अचीव करने की कोशिश करो। तीसरा मेथड है स्पेस्ड रेपिटेशन। देखो यार, इसको तुम प्लांट में पानी डालने की तरह समझो। जिस तरीके से अगर तुम सारा पानी एक दिन में प्लांट में डाल दोगे तो प्लांट ग्रो करने की जगह और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम्हें अपने दिमाग को ग्रो करना है, अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन डालनी है, तो अगर एक दिन में डालोगे तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगे, कुछ याद नहीं कर पाओगे, कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि अपने नॉलेज को, अपने चीजों को बार बार रिवाइज करो, थोड़े थोड़े टाइम पे पानी दो। मतलब अगर तुम आज कुछ पढ़ रहे हो तो उसको भूलने से पहले फिर से पढ़ लो, फिर अगली बार भूलने से पहले फिर से पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम आज कुछ पढ़े हो तो उसको 2-3 दिन बाद फिर से पढ़ो, उसके 2-3 दिन बाद फिर से पढ़ो, एंड उसके 2-3 दिन बाद भी फिर से पढ़ो। लेकिन स्पेस रेपिटेशन का एक और अच्छा तरीका है जो कि है 1-7-14-21 रूल, जिसको मैंने वीडियो में बताया है। ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके तुम आसानी से देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इससे अच्छा मेथड तुमको नहीं मिलने वाला है। और इस मेथड का यूज करके तुम बड़े से बड़ा सिलेबस अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे। चौथा मेथड है द काइजन मेथड। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना, रेगुलर 1% इंप्रूवमेंट। ऐसा कर करके तुम अपने कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा आगे निकलने वाले हो, जो कि बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तुम्हें लगता हो कि यार मुझे अचानक से आज 1 घंटा पढ़ रहा हूँ कि मुझे 10 घंटा पढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तुम हर दिन 1-1% इंप्रूव करोगे तो तुम अपने एग्जाम डेट तक या अपने अगले 6 महीने में, अगले 8 महीने में तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लोगे, इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। एंड यही एक तरीका है जिससे तुम बिना बर्नआउट फील किए, बिना एग्जॉस्ट फील किए, बिना स्ट्रेस फील किए हुए कॉन्फिडेंस के साथ अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बस एक ही काम करना है, रेगुलर 1% इंप्रूवमेंट। फिफ्थ एंड लास्ट मेथड है द डी फोकस। मतलब
तुम्हारे सामने जो चीज रखी है तुम सिर्फ उसी पे फोकस करो। वही तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए, वही तुम्हारी मौत होनी चाहिए। तुम्हारे सामने अगर कोई सिलेबस रखा है, तुम्हारे सामने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने का रखा है या पैराग्राफ भी पढ़ने को रखा है ना, तो जब तक तुम उसको पढ़ ना लो किसी और चीज पे फोकस नहीं जाना चाहिए। ना तो गर्लफ्रेंड के ऊपर फोकस जाना चाहिए, ना बगल बैठे दोस्त के ऊपर फोकस जाना चाहिए, ना किसी रील, ना किसी मीम पे। तुम्हें बस एक पैराग्राफ ही पढ़े हो ना, तो उसको भी अच्छे से पढ़ो, डीप फोकस के साथ पढ़ो। एंड ये पहले दिन नहीं होने वाला। पहले दिन पढ़ोगे तुम्हारी एंग्जाइटी फील होगी, पैर कांपेंगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एक ऐसा स्टेट तुम पा लोगे जहां पे तुम आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटे तक तुम डीप फोकस करके अपने टास्क को कर पाओगे। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो का मोटिवेशन, इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे इस वीडियो से मिली है, जो कि इस चैनल का है, तो उसको भी जाके तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी किसी भी टारगेट, किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हें गोल सेट करने पड़ते हैं। गोल्स दो टाइप के होते हैं, रियलिस्टिक गोल्स एंड आइडियलिस्टिक गोल्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तुम्हें कौन सा गोल चूज करना चाहिए, अगर जानना चाहते हो तो सामने आ रही वीडियो पे क्लिक करो, मैं वहीं पे मिलता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।